अनबैलेंस्ड होती है। तो अनबैलेंस्ड फॉर्मूला इक्वेशंस जो होती हैं उसे हम स्केलेटल इक्वेशंस कहते हैं। और स्केल बैलेंस करते समय यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, ट्रिक देखिए क्या रखना है। अगर आपके पास Fp3 ऐसे लिखा हुआ है तो आप सीधा इस Fe के सामने क्या कर देंगे, हमेशा और हमेशा 3 कर देंगे। हेलो, वेलकम एंड स्वागतम। कैसी चल रही पढ़ाई बोर्ड की? और ये क्वेश्चन देखिए फटाफट से, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन CBSE 2024 में आया था ये, ठीक है, उनके क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स में, ठीक है। बैलेंसिंग से बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो ऊपर जो ये मैंने लिया है क्वेश्चन, ये मैंने आपकी CBSE की बुक से लिया है, ठीक है। ये आपको पेज नंबर 4 पे मिल जाएगा। 3 या 4 पेज नंबर पे आप देखेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैलेंसिंग है, स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग वाला जो पार्ट दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन, ये वाला जो मैंने लिया है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिया है ताकि आपको एक से ट्रिक मिल सके बैलेंसिंग की। और ये जो क्वेश्चन आया है ये हूबहू CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, बैलेंसिंग के देखिए 3 कैटेगरीज आती हैं CBSE में। पहला तो वो आपको एक वर्ड इक्वेशन देंगे, ठीक है। वर्ड इक्वेशन में मतलब वो लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे आयरन रिएक्ट विद द वाटर एंड इट गिव्स अ आयरन आयरन 3 ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आपको वर्ड इक्वेशन से स्केलेटल इक्वेशन लिखना है। स्केलेटल इक्वेशन मतलब जो फॉर्मूला से लिखी जाती है लेकिन जो अनबैलेंस्ड होती है। तो अनबैलेंस्ड फॉर्मूला इक्वेशंस जो होती हैं उसे हम स्केलेटल इक्वेशंस कहते हैं। और स्केलेटल इक्वेशन को अगर हम बैलेंस कर दें, ठीक है, बैलेंसिंग में क्या बैलेंस किए जाते हैं, नंबर ऑफ एटम बैलेंस किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ एटम बैलेंस कर देते हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये बैलेंस्ड हो गई है, ठीक है। तीसरा जो टाइप अब जो पैटर्न आने लगा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न है, जहाँ पे ये P, Q और R और S दिए जाएंगे। यानी यहाँ पे आपको नंबर पता करने हैं कि P पे बैलेंस करते समय यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए। ट्रिक देखिए क्या रखना है। अगर आपके पास Fp3 ऐसे लिखा हुआ है तो आप सीधा इस Fe के सामने क्या कर देंगे, हमेशा और हमेशा 3 कर देंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 3 नंबर आएगा। तो अगर यहाँ पे पूछा जाता कि P क्या है तो P तो 100% 3 ही होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका आया और ये क्वेश्चन कई बच्चों से नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ AL पे देखिए क्या लिखा हुआ, P लिखा हुआ है, और यहाँ पे AL पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ ये जो P है ना, यहाँ तो ये 3 हो सकता है और 3 हो सकता है, तो ये ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये होगा या ये होगा। अगर ये P2 है ना तो यहाँ तो ये ऑप्शन हो सकता है और यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है। यानी यहाँ तो आंसर A और D में से कोई एक होगा या आंसर B और C में से कोई एक होगा। अब आपको इसमें ऑप्शन चेक करने हैं कि पहले आपको ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, 2 ऑप्शन आपके करेक्ट डिस्क्वालिफाइड हो जाए। तो जैसे इधर 2 लिखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ 2 आते ही ऑप्शन या तो ये सही है या ऑप्शन ये सही है, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 3 है तो यहाँ पे क्या कर देना 3। जैसे यहाँ पे 2 अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2। जरूरी नहीं है ये सब में काम करे, लेकिन इनिशियल पहली अप्रोच जो होगी ये 2 जैसे लिखा है यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। अब जैसे 2 कर दिया तो ये और ये दोनों में से कोई ऑप्शन बनता हुआ मिलेगा। दूसरा ऑप्शन देखिए दोनों का सेम सेम है, यानी यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आ गया। तीसरे ऑप्शन में देखिए यहाँ आर में यहाँ पे 1 आना चाहिए और यहाँ पर इसके हिसाब से 3 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 3 लगाते हैं तो एल कितना हो गया, 3 2 जा 6, जबकि यहाँ पे कितना है 1 है। और अगर 1 लगाते हैं 1 इंटू 2 कितना होगा 2 होगा। तो यानी कि ऑप्शन सी ही हमारा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग होगा। राइट आंसर हमें क्या मिलेगा, राइट आंसर हमें सी मिलेगा। ये अप्रोच होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही Fe3 आए, ठीक है, तो 3 का सीधा यहाँ पे 3 करना है। Al2 आए तो सीधा यहाँ पे 2 करना है। 2 करते ही हमको ये मिल गया कि इन दोनों ऑप्शन में से ये है। अब ये 2 और ये 2 दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पे Al की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे Al की वैल्यू 2 होनी चाहिए।
यहाँ पे Al की वैल्यू, एल्यूमिनियम की वैल्यू 2 कब होगी, जब ये R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 होते ही ये वाला ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ये रिप्रेजेंट P को कर रहा है, ये रिप्रेजेंट Q को कर रहा है और ये प्रेजेंट R को करेगा। बस उसके बाद बाकी वो देखना ही नहीं है और हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर में आ गया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।